नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल को कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल को कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राजीव आर्या और आपका अपना यूट्यूब चैनल आकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बीएसवी बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन मैथ से कराने जा रहा हूं, जो फर्स्ट चैप्टर से होंगे रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं से। और ये 2022 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी 2022 में शामिल हो रहे हैं उनके लिए बहुत वीवीआई है। आइए हम दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, भाज्य संख्या होता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, और अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं से डिवाइड होते हैं, और स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल जानेंगे 3, 7, 11 एंड 13। इसी तरह से जितने भी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया, ए नंबर ऑप्शन में है 15। तो देखिए 15 जो है 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये 23 है, तो ये स्वयं से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। और सी नंबर है ऑप्शन, तो ये 12 है, ये भी 3 से और 4 से और 2 से सब से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, फिर 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं। और डी नंबर जो है 75 है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं 5 से और 15 से, और स्वयं से भी हो रहे हैं। तो देखिए इसमें एकमात्र ऐसी संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड हो रहे हैं, तो अभाज्य संख्या 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 - √3 ये परिमेय नहीं होगा, √5 ये भी परिमेय नहीं होगा, √6 ये भी परिमेय नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए सी नंबर ऑप्शन है 2√3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 और बटा में 1। ये हो गया 2/1, तो ये P/Q के रूप में आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। देखिए ए और बी का लॉसा पूछ रहा है। जैसे में एग्जाम्पल कि 2 और 4 का लॉसा क्या होगा, तो 4 होता है। 3 और 6 का लॉसा क्या होगा, तो 6 होता है। उसी तरह ए और बी का, जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 का लॉसा क्या होगा, तो दोनों में गुना करते हैं। जैसे कि 2 और 4 का लॉसा जो बड़ा होता है, 2 से डिवाइड हुआ तो 4 हो गया लॉसा। 3 और 6 का हुआ तो 3 से 6 डिवाइड हुआ तो 6 बड़ा है, तो 6 हो गया लॉसा। और 2, 3 में कोई किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 गुने 3 यानी 6 हो जाता है एलसीएम। इसी तरह ए और बी को गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए इसमें मौसा पूछा है। सबसे छोटी संख्या तो ऑप्शन में 1, 2, 4 और इनमें से कोई नहीं, तो सबसे छोटी संख्या भी होगा ना, और उसका अगर मौसा पूछ रहा है तो उसका मौसा केवल और केवल होगा 1। ठीक है ना, 1 होगा। जैसे 2 और 3 का बोला कि मौसा निकालिए, तो 2 और 3 का मौसा तो 2 से लगाएंगे इस मेथड के अनुसार, फिर 1 से, फिर 2, तो इसका 1 आ गया एचसीएफ, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 2 और 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2020 में। 2 और 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। तो 2 देखिए 2 है, 10 है और 20 है। 2 से 10 भी डिवाइड हो रहा है, 10 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी 20 डिवाइड डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 20 हुआ। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एचसीएफ भी पूछा है दोस्तों, तो देखिए ये एलसीएम है और एचसीएफ भी इसका पूछा है। तो एचसीएफ क्या होगा, जैसे 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे
तो 5 बार में कटेगा, इसका एचसीएफ 2 होया। फिर 2 से हम 20 को काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बार में कटेगा, फिर x का 2 ही आएगा। तो दोस्तों इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए इसका देखिए 2 हो जाएगा। और 2 जो आया छोटा वाला आया तो देखिए एलसीएम को हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आया 10 आया 10/1, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर 10:1 अनुपात के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। बोल रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखिए 65 से 117 में आप डिवाइड कीजिए, मतलब क्या करेंगे, मौसा बनाइए। तो 65 से 117 का मौसा निकालेंगे तो एक बार में 65 लगा, यहाँ 2 आया, यहाँ पे कितना आएगा तो 5 आएगा, नहीं देखिए ये सॉरी हाँ 5 आएगा। ठीक है, और 5 से इतना में 65 में लगाएंगे, ठीक है ना, तो 1 बार में लगेगा तो 52 लगेगा, यहाँ 3 आ गया, 1 3 आ गया, ये आपका शेष बचा, ये आपका शेष बचा। तो ये आपका मौसा हो गया। तो बोला क्या, बोला है क्वेश्चन में कि 65 m माइनस 117, मतलब m के जगह पर ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिसका आंसर, जिसका मान 13 बचे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे, तो ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए 2 रख के देखते हैं। तो देखिए 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे और गुना कर देंगे माइनस 117 हो जाएगा। अब 65 को 2 से गुना करते हैं तो 130 आता है, 130 में से 117 को घटाया जाएगा तो यहाँ पे आपका 13 बचेगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, पूछ रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 से, ये तो सोचने वाली बात है, 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 32 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 36 डिवाइड होगा क्या, होगा, 12 बार में डिवाइड होगा ना। फिर भी 3 से 2 बार डिवाइड कह रहा है कि दो अंकों की संख्या होनी चाहिए जो 3 से ही डिवाइड होना चाहिए, 3 से ही विभाजित होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि 36 डिवाइड हो रहा है तो 2, तो 2 अंक से डिवाइड हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है कि 30 भी हो रहा है। ठीक है ना, तो दो अंकों की संख्या बताना है। तो 2 अंकों की संख्या इसमें छोटा है कौन, देखिए 36 भी या 30 भी है, तो 30 डिवाइड जब हो रहा है तो 36 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो गया आपको 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं एलसीएम विधि से। ठीक है ना, तो देखिए 5005 को आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 5 से होगा, 5 से होगा तो 1001, अब होगा 7 से होगा, 7 से होगा तो 7 से कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 से डिवाइड कर लीजिए 1001, एक बार में लगेंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 4 होगा, चलिए यहाँ 2 हो गया और 1 कट गया, 27 तो 143। अब ये कटेगा आपको 11 से 13 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 13 से आपको कट जाएगा। तो देखिए आपका गुणनखंड आया 5, 7, 11 और 13, ये 4 संख्याएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएंगे 4। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। ठीक है,
तो 0 है, 1 है, 2 है और 4 है। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो देखिए दो संख्या अगर रहेगा 5 रहेगा या 10 रहेगा, 6 रहेगा या 12 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मौसा जो होगा, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा तो 2 ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो देखिए 96 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 96 हुआ, 2 से कटेंगे तो 48, 2 से डिवाइड 24, 2 से डिवाइड 12, 2 से डिवाइड 6 और 3 से डिवाइड 1। कितना आया? देखिए जोड़े लगेंगे अगर तो यहाँ फिर 2 से होगा 3 और 3 से 1, तो यहाँ फिर 2 और 3, तो 2 के पावर में 5 हो गए और 3 के पावर में 1। तो देखिए ऑप्शन में है 2 के पावर 4, 3 का पावर 2, ये नहीं होगा। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, ये भी नहीं होगा। 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, यहाँ पे 1 नहीं है तो ये हो जाएगा। और 2 के पावर में 1, 3 के पावर 5, तो देखिए ये होगा आपका आंसर। पहले छोटा संख्या से लगता है फिर डबल से लगता है, ठीक है। तो आज का पैकेज इतना पर खत्म होता है। अगले दिन हम लेके आएंगे अलजेब्रा का। तब तक नमस्कार, जय हिंद।